जैसा कि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब से ट्रंप पावर में आए हैं तब से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नई डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसका एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा इम्पैक्ट भारत के आसपास में पड़ना शुरू हो चुका है और स्पेशली म्यांमार के अंदर इसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। आपको बता दें, म्यांमार के अंदर मौजूद है रखाइन प्रांत, जिसे रखाइन स्टेट कहा जाता है, जहां पर अराकन आर्मी ने लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब इसी चीज़ को लेकर के एक नई जियोपॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसमें 3 बड़ी ताकतें एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं और सबकी कोशिश है कि यहाँ पर अपना एक क्षेत्र बनाया जाए या फिर अपना एक कंट्रोल ले लिया जाए। अब इसके पीछे वजह यह है कि जो 2 बड़ी ताकतें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर हम तीनों ताकतों की बात करें तो भारत, चीन और अमेरिका, जिसमें से चीन और अमेरिका चाहते हैं कि यहाँ पर इनका कोई छोटा या फिर बड़ा मिलिट्री बेस बन जाए, क्योंकि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अब ट्रंप के मन में ये शंका है कि क्यों ना डायरेक्टली बिना भारत का इस्तेमाल किए हुए चाइना पर कंट्रोल रखा जाए, और उसके लिए भारत के आसपास एक बड़ा और एडवांस मिलिट्री बेस होना ज़रूरी है, जिसके लिए उन्हें एक अच्छी लोकेशन चाहिए। और जिस देश के अंदर अनस्टेबिलिटी हो वहाँ पर कंट्रोल लेना अमेरिका जैसे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। साल 2021 में जब से म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ, तब से ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई और अब तक ये ऐसे ही चलता चला रहा है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत से करीब 1700 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका के पास एक मिलिट्री बेस है, जिससे अमेरिका कुछ खास या फिर बड़े ऑपरेशंस इजीली नहीं कर सकता। लेकिन भारत से 100, 200 या फिर 300 किलोमीटर की दूरी पर अगर इन्हें एक मिलिट्री बेस मिल जाता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और सेम गेम अमेरिका ने खेला था जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार होती है, तब भी ऐसा गेम खेला जाता है और पूरी की पूरी सरकार पलट दी जाती है एक नया देश बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस लेवल पर जियोपॉलिटिक्स खेलना शुरू कर चुका है। भारत भी यहाँ पर पीछे नहीं है और भारत तो सीधा सीधा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत के लिए ये काम और ज़्यादा आसान हो सकता है और इसीलिए दुनिया की ये 2 बड़ी ताकतें भारत के पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं। इस चीज़ को लेकर के कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जहां पर अराकन आर्मी ने काफ़ी बड़ा कंट्रोल ले लिया है। अराकन आर्मी लगातार रखाइन प्रांत में अपना कंट्रोल बढ़ाती चली जा रही है और यह कॉरिडोर अमेरिका, चीन और भारत तीनों के लिए क्षेत्रीय शक्तियों और अपने वर्चस्व को बड़ा करने का एक बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें तीनों ही देश यानी कि भारत, चीन, अमेरिका फ़ायदा लेना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने यूरेशियन टाइम्स में एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें यह कहा गया कि भले ही यह कॉरिडोर उत्तरी रखाइन में मानवीय सहायता पहुंचाने के नाम पर के लिए इसकी शुरुआत की गई हो, लेकिन जिस तरीके से आज यहां पर राजनीति की जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से, ये आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। स्पेशली इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऑलरेडी म्यांमार गृह युद्ध में फंसा हुआ है, लाखों लोग अकाल, संघर्ष और डिस्प्लेसमेंट की वजह से दिक्कतें झेल रहे हैं। लगातार यहाँ पर भूकंप और ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। इसके बावजूद भी जब ये एक बैटलफील्ड बन जाए बड़ी ताकतों के लिए, तो डेफिनेटली आम नागरिक का पिसना तय है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर कूटनीतिक नस बन चुका है तीनों देशों के लिए, स्पेशली चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम CMEC के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मौजूद क्योकफू बंदरगाह, जो चीन के मलक्का स्टेट बाईपास की नीति का हिस्सा है, इस क्षेत्र को सीधे सीधे जोड़ता है। और इसीलिए अमेरिका को डर है कि चाइना अपनी डेट पॉलिसी के तहत अगर इसे एक्सपेंड करता रहा तो डेफिनेटली आगे चल के पूरे रीजन में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। एक बार को अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है कि वो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा जिस तरीके की चाइना करता है, लेकिन अगर चाइना का कंट्रोल हो गया तो डेफिनेटली ये भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अब ये समय आ चुका है कि भारत अमेरिका को एक साथ मिलकर के चीन को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए, ना कि अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाए। आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या फैसले लिए गए हैं ताकि इस रीजन को बचाया जा सके चाइना के नई चाल से। बाकी आपके हिसाब से भारत और अमेरिका को एक साथ मिलकर के यहाँ पर काम करना चाहिए या फिर अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते रहें और चाइना शायद बिल्ली की तरह फायदा उठा ले जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।